में आइए, कुछ चीज पूछ रहे हैं। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि हम सभी क्लास टेंथ के लिए मैथ्स के अंदर पहला चैप्टर यानी कि वास्तविक संख्याएं पढ़ रहे हैं। और वास्तविक संख्याओं को पढ़ने के लिए जितने जरूरी कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए, वो सभी जरूरी कंसेप्ट हम साथ के साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए। और ये आप सभी लोग जानते हो कि आपको अपनी क्लास के दौरान आपको अपना माइक बंद रखना होता है, आपको अपना कैमरा बंद रखना होता है, और जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं आप सभी को उनके आंसर्स पोल में करने होते हैं। और पोल कैसे आता है कि आप यहाँ थ्री डॉट्स पर क्लिक करोगे, थ्री डॉट्स पर क्लिक करने के बाद में ये एक एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा। जब आप एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर लिखा आएगा वन एक्टिव पोल। जब आप वन एक्टिव पोल पर क्लिक करोगे तो आपको कोई एक क्वेश्चन दिखाई देगा और उसके चार ऑप्शंस दिखाई देंगे। जो भी ऑप्शंस आपको सही लगेगा आप उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और साथ में लिखे हुए वोट पर भी क्लिक करेंगे। जब साथ में लिखा जाएगा वोटेड, तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया है। ठीक, चलिए। तो आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास के अंदर, जो आपकी लास्ट क्लास हुई थी, लास्ट क्लास के अंदर आप सभी ने प्राइम फैक्टर्स पढ़े थे। बताइए इतना सभी लोग प्राइम फैक्टर्स पढ़े थे आप सभी ने? प्राइम फैक्टर्स यानी कि अभाज्य गुणनखंड आप सभी ने पढ़े थे। बोलिए एक बार जल्दी से, अभाज्य गुणनखंड पढ़े थे सभी ने? बच्चे प्लीज चैट सेक्शन के अंदर रिप्लाई करते रहना, या फिर आप लोग माइक ओपन करके भी अपना रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए। तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कराया जाता है। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास में एक नंबर है 24, यानी कि एक संख्या कितनी है, एक संख्या है 24। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए 24 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। तो जब आप 24 के अभाज्य गुणनखंड करना शुरू करोगे, आपने 24 को 2 से काटा, कितना आ गया? 12 आ गया। फिर से आपने 12 को 2 से काटा, कितना आ गया? 6 आ गया। फिर आपने 6 को 2 से काटा, कितना आ गया? 3 आ गया। और फिर आपने 3 को 3 से काटा तो कितना आ गया? 1 आ गया। यानी कि जो 24 के अभाज्य गुणनखंड होंगे वो होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। बताइए क्या इतना क्लियर है सभी को? बताइए जल्दी से, क्या इतना सभी को क्लियर है कि जो प्राइम फैक्टर्स अभाज्य गुणनखंड होंगे 24 के, वो ये लिखे होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, तो बच्चे आज की क्लास के अंदर जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सभी बच्चे अपने कॉपी के अंदर जल्दी से हेडिंग लगाएंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्व समापवर्तक। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसको आप शॉर्ट में एच सी एफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एच सी एफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, देखिए, अगर हम लोग बात करें एचसीएफ की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है, तो बच्चे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को आपको समझने के लिए आपको एक चीज दी होगी। देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, देखो एक कॉमन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एक चीज यहाँ पर देखिए, कॉमन। क्या लिखा हुआ है? कॉमन। और कॉमन का मतलब होता है कि जो चीज दो या दो से अधिक चीजों के बीच में एक जैसी रहे। जैसे कि मान लीजिए आपके पास में ये राम है, मान लेते हैं एक स्टूडेंट है राम। ठीक है, और राम का फ्रेंड है श्याम। ठीक है, राम का फ्रेंड कौन है? श्याम है। और एक और फ्रेंड है श्याम का, श्याम का फ्रेंड कौन है? मान लीजिए राम का फ्रेंड तो है श्याम, और जो श्याम का फ्रेंड है वो मान लेते हैं हम ललित है। ठीक है, कौन है? ललित। अब देखा जाए ये कॉमन फ्रेंड है दोनों का। देखो जो श्याम है वो दोनों के लिए कॉमन है, राम के लिए भी और श्याम के लिए भी। बताओ है कि नहीं है? यानी कि कॉमन दो या दो से अधिक चीजों के बीच में बताया जाता है। अगर मान लो राम और श्याम ही दोस्त होते तो क्या इनके बीच में कुछ कॉमन आप बताते? यानी कि अगर अकेला राम होता तो क्या राम के पास में अगर अकेला राम होता तो क्या आप कुछ कॉमन बताते? नहीं। कॉमन बताने के लिए आपके पास में दो या दो से चीजें होनी चाहिए, दो या दो से ज्यादा। तो बच्चे कॉमन फैक्टर पढ़ने के लिए भी हम लोगों के पास में दो या दो से ज्यादा नंबर होने चाहिए। ठीक है, चलिए। अब देखिए क्या लिखा है, दो या दो से अधिक दी हुई संख्याओं के, दो या दो से अधिक दी हुई दो या दो से अधिक दी हुई संख्याओं के सार्व गुणनखंडों में, यानी कि जो कॉमन गुणनखंड यानी कि जो कॉमन फैक्टर होते हैं, सार्व गुणनखंडों में सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड दी हुई संख्याओं का महत्व समापवर्तक कहलाता है। इसका क्या मतलब है? ध्यान से देखना। अगर आपसे पूछा जाए, क्या चीज पूछी जाए आपसे, मान लीजिए दो संख्या दे दी जाए, दो या दो से अधिक, तो आपको दो संख्या दे दी गई 12 और 15। कितनी संख्या दे दी गई? दो संख्या दे दी गई 12 और 15। अब आपसे पूछा यह जा रहा है कि आप 12 और 15 का एचसीएफ बताइए कितना होगा। क्या पूछा जा रहा है? एचसीएफ बताइए 12 और 15 का कितना होगा। कोई बताएगा क्लास के अंदर? माइक ओपन करके जल्दी से बोलिए, जल्दी से भाई, क्या कोई बताएगा हमें कि 12 और 15 का एचसीएफ कितना होगा? जल्दी से माइक ओपन करके बोलिए। कोई बताएगा?
अच्छा, चैट सेक्शन के अंदर लिख के बताओ, कोई बताना चाहता है या फिर माइक ओपन कर। हाँ बच्चे, पूजा के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, बच्चे बताइए क्या होता है, 12 और 15 का एचसीएफ क्या होगा, कैसे निकालेंगे बताइए। पूजा के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है बताइए। आप लोग माइक ओपन करके बोल सकते हो, आप लोगों के माइक बंद नहीं है, आप लोगों के माइक ओपन है, और चाहे तो आप लोग माइक ओपन करके भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अभी हम आपको समझाते हैं। देखिए एचसीएफ होता क्या है, 14। ठीक है, एक बच्चे ने कोशिश की है, रितु ने, वो बता रही है कि इन दोनों का एचसीएफ 14 होगा, 1414। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि दो संख्याएं हैं 12 और 15, 12 और 15, और पूछा जा रहा है कि बताइए इन दोनों नंबर का एचसीएफ कितना होगा। बच्चे अगर आपको इनका एचसीएफ बताना है कितना होगा, देखिए जाहिर सी बात है, एचसीएफ निकालने के लिए आपको प्राइम फैक्टर आने चाहिए। क्या आने चाहिए? प्राइम फैक्टर। देखिए यानी कि अभाज्य गुणनखंड, आपने 12 के अभाज्य गुणनखंड किए, तो आपने 12 के अभाज्य गुणनखंड लिखे, 2 से काटा कितना आ गया? 6, 2 से काटा कितना आ गया? 3, और 3 से काटा कितना आ गया हमारे पास में? 1। ठीक, फिर आपने 15 के अभाज्य गुणनखंड किए, आपने 2 से काटा, नहीं कटेगा, 3 से काटा कितना आ गया? 5, और 5 से काटा कितना आ गया? 1। यानी कि अब आप ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि सर 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, और 15 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणा 5। तो इन दोनों का जो एचसीएफ होगा, इन दोनों का जो एचसीएफ होगा, जो भी नंबर इनमें कॉमन आ जाएगा, भाई 12 और 15 में कॉमन कौन आ गया? 12 और 15 में कॉमन कितना आ गया? 3 आ गया। नहीं बच्चे, कॉमन कितना आ गया? 3। तो एचसीएफ कितना कहलाएगा? 3 कहलाएगा। बताओ क्या इतना क्लियर हुआ सभी को कि 12 और 15 में 3 ही कॉमन है, तो इनका एचसीएफ कितना हो गया? 3 हो गया। बताइए इतना क्लियर सभी को? ठीक रितु, अगर इतना क्लियर है बच्चे, तो अब हम लोग आगे चलें, बताइए एक बार जल्दी से। ठीक, तो ये चीज सभी को क्लियर होगी होगी कि सर जब भी हमसे एचसीएफ पूछा जाएगा, आप याद ही कर लो, क्या कर लो? याद कर लो सभी लोग, कि जब भी आपसे एचसीएफ पूछा जाएगा, तो आपको संख्याओं क्या करने हैं? आपको संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करने, और जो चीज दोनों में या तीनों में कॉमन होगी, आपको वो सर्कल कर लेनी है कि हाँ सर तीनों में ये चीज कॉमन है, तीनों में ही होनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ आप सारी चीजें समझ जाओगे। जैसे कि अगर हम लोग आगे चलें, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि 24 और 36 का आप एच से बताइए, एच से बताना है आपको, 24 और 36 का कितना होगा। तो ट्राई करोगे आप लोग? एक बार जल्दी से बताइए, क्या आप लोग ट्राई करोगे? बोलिए, क्या आप लोग ट्राई करोगे? ठीक, जल्दी से ट्राई कीजिए और बताइए आंसर कितना आएगा। ठीक, आप लोग जल्दी से ट्राई करो और अपना कैमरा ऑन कर लो कॉपी की तरफ जल्दी से। देखो आप लोग अपना कैमरा ऑन कर सकते हो, तो जितने भी बच्चे सॉल्व कर रहे हैं वो एक बार अपनी कॉपी की तरफ कैमरा ऑन करके दिखा दो कि हाँ सर हम सॉल्व कर रहे हैं कॉपी के ऊपर, देखिए। बाकी हम आंसर पूछ लेंगे आप सभी लोगों से। कीजिए कैमरा ऑन एक बार, पता तो लगे ना कि आप कॉपी लेकर बैठे हो कि नहीं बैठे हो, सॉल्व कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक, अभी सिर्फ रितु ने अपना कैमरा ऑन किया है, बट रितु कॉपी नहीं दिखाई दी है, बिल्कुल अंधेरा हो रहा था, बिल्कुल ब्लैक ब्लैक दिख रहा था स्क्रीन के ऊपर। अगर आप दिखा सकते हैं अच्छे से तो कॉपी दिखाइए कि हाँ सोल्व कर रहे हो। बाकी कोई और बच्चा सोल्व नहीं कर रहा है क्या? सीमा, माधुरी? ठीक, चलिए, तो आप लोगों ने लिखकर भेजना शुरू किया है चैट सेक्शन के अंदर, बहुत अच्छी बात है। देखिए आप लोग कैसे करोगे, आपने सबसे पहले 24 के, यानी कि आपको 24 और 36 का एच से बताना था कितना होगा। तो सबसे पहले आपने 24 के अभाज्य गुणनखंड किए, यानी कि प्राइम फैक्टर्स किए। 2 से कट के कितना आ गया? 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर आपने 2 से कट के कितना आ गया? सर 6 आ गया। फिर आपने 2 से कट के कितना आ गया? 3 आ गया। और 3 से कट किया तो कितना आ गया हमारे पास में? 1 आ गया। ठीक, इतना क्लियर सभी को? बोलिए, यानी कि 24 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अगर अब हम लोग 36 के अभाज्य गुणनखंड करने लगे हैं, तो बच्चे 36 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? देखिए, अगर हम लोग 36 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो बच्चे 36 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे हमारे पास में, 2 से कट किया 18 आ गया, 2 से कट किया 9 आ गया, 3 से कट किया 3 आ गया, और 3 से कट किया 1 आ गया। यानी कि आपको एक चीज दिख गई कि जो 24 है, इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 है। और अगर हम लोग 36 की बात करें, तो 36 का अभाज्य गुणनखंड कितना है? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 है।
अब देखो कॉमन कौन कौन है, आप कहोगे सर कॉमन देखा जाए तो एक दो यहाँ पर है, एक दो यहाँ पर, एक कॉमन बन गया। यानी कि अगर हम लोग एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ कितना आ गया, 2 गुणा। अब और कौन कॉमन है, आप कहोगे सर एक देखो हमें ये 2 कॉमन दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर भी 2 का जोड़ा बन गया, ये भी कॉमन है, यानी कि एक दो ये आ गया। और क्या कॉमन है, आपने कहा सर ये भी 3 यहाँ पर है और एक 3 यहाँ पर है, 3 का भी एक जोड़ा बन गया, ये 3 आ गया। तो एचसीएफ कितना आ गया, 2 गुणा 2 गुणा 3, ये कितना आ गया हमारे पास में, 12। बताइए कितना क्लियर हुआ सभी को, बताइए कितना क्लियर है सभी को। ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा रहा है, समझिए आपके पास में क्या चीज पूछी जा रही है। देखिए, आपने अभाज्य गुणनखंड बनाए और आपने लिखा कि 24 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे ये होंगे, 36 के अभाज्य गुणनखंड ये होंगे, और इनका जो एचसीएफ होगा जो जोड़ा बन गया, देखो एक ये जोड़ा बन गया तो 2 बाहर आ गया, एक ये जोड़ा बन गया तो 2 बाहर आ गया, एक ये जोड़ा बन गया 3 का तो 3 बाहर आ गया, और ये कितना हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 3, हमारे पास में कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि आपको 14 और 25 का में से बताना है, फाइंड एचसीएफ ऑफ 14 एंड 25। बताइए 14 और 25 का एचसीएफ कितना होगा, बताइए सभी लोग। 14 और 25 का एचसीएफ कितना होगा। आप लोग बताइए जल्दी से, ऐसे कैसे काम चलेगा कि आप लोग नहीं बताओगे, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ट्राई तो कीजिए आप लोग, एक बार बताने की कोशिश कीजिए। आप बताओगे एक बार, 0 आएगा, 1 आएगा, कितना आएगा, जैसे आप बता दोगे हम समझाना शुरू कर देंगे। 0 आएगा, वेरी गुड, एक बच्चे ने कोशिश की है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, रितु का आंसर आ गया, सीमा का आंसर आ गया कि 0 आ रहा है सर, 0। बाकी और बच्चे बताइए कितना आ रहा है, बाकी बच्चे भी एक बार बताइए कितना आ रहा है। देखिए एक बार आप लोग कोशिश कर सकते हो, जब आप लोग कोशिश करोगे तो ज्यादा अच्छे से सीखने में मजा आएगा। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 14 और 25 का में से यानी कि एचसीएफ कितना होगा, तो सबसे पहले आपने 14 के प्राइम फैक्टर किए यानी कि अभाज्य गुणनखंड किए, और आपने 14 को कट किया कितने से, 2 से, 7 आ गया, और 7 से कट किया कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक, फिर आपने 25 के अभाज्य गुणनखंड किए, सर ये तो 5 से कटता है, 5 से काटा 5 आ गया, और 5 से काटा 1 आ गया, यानी कि आप 14 को लिख सकते हो कितना, 2 गुणा 7। आप 25 को लिख सकते हो कितना, 5 गुणा 5। कॉमन तो कुछ भी नहीं आया इनके अंदर, जब इनके अंदर कॉमन कुछ भी नहीं आया तो आप बताइए एक बार जल्दी से माइक ओपन करके कि सर आंसर क्या लिख दें, 0 लिख दें, बोलिए रितु। रितु ने वैसे चैट सेक्शन में 0 लिखा है, बट हम चाहते हैं कि वो एक बार आवाज मतलब माइक ओपन करके बताएं हमें, 0 आएगा। देखिए, तो अब आपको करना क्या है, अब आपको ये करना है, आप लोग ये अच्छे से जानते हो, सर 2 गुणा 7 करेंगे तो 14 आएगा, और 14 की गुणा 1 में करेंगे तो भी 14 ही आएगा, यानी कि 2 गुणा 7 गुणा 1 हम यहाँ लिख सकते हैं। 2 सत्ते 14 होता है, 14 कम 14 होता है। सर 5 गुणा 5 25 होता है, समझिए 5 गुणा 5 कितना होता है, 25, और 25 एकम भी 25 होता है, यहाँ पर भी हमने 1 लिख दिया। यानी कि जब आपको कुछ कॉमन ना दिखाई दे, जब आपको कुछ कॉमन ना दिखाई दे तो कॉमन कौन हो जाता है, कॉमन 1 हो जाता है, क्या हो जाता है, 1। यानी कि इनका एचसीएफ कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक, इतना क्लियर सभी को, एचसीएफ कितना हो गया, 1 हो गया। अब आपको कुछ नोट्स बना लेने चाहिए अपने पास में। ठीक है बच्चे, अब आपको क्या करना चाहिए, कुछ नोट्स बना लेने चाहिए। देखो यहाँ तक शायद सारी चीजें सभी को क्लियर होगी। अब आपको कुछ नोट्स बना लेने चाहिए। नोट्स में क्या लिखना चाहिए, नोट्स में ये लिखना चाहिए कि आपको एचसीएफ तो समझ में आ गया है काफी अच्छे से। ठीक है, अब देखो मान लो अगर आपसे पूछा जाए, एक क्वेश्चन हम आपसे पूछ ले रहे हैं ऐसे ही जनरली, ठीक है, कि आप हमें बताओ 25 और 100 का एचसीएफ कितना होगा, 25 और 100 का एचसीएफ कितना होगा, बताइए। क्या कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा, पहला क्वेश्चन है ये आपका, 25 और 100 का एचसीएफ कितना होगा। तो आप क्या करोगे, 25 के प्राइम फैक्टर करोगे, आपने 25 के प्राइम फैक्टर किए, कटने के बाद कितना आ गया, 5 से काटा 5 आ गया, और 5 से काटा 1 आ गया। फिर आपने 100 के प्राइम फैक्टर किए, अब देखो 100 के प्राइम फैक्टर कितने होंगे सर, 2 से काटा 50 आ गया, 2 से काटा 25 आ गया। अब आपको एक चीज दिख रही होगी कि सर जो यहां पर लिखा है वो हमें यहां पर दिख गया,
ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब देखो 25 को काटा 5 से, 5 आ गया, 5 से काटा 1 आ गया। यानी कि जब आप लिखोगे तो 100 को कितना लिखोगे सर, 100 को लिखेंगे हम 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, और अब 25 को हम कितना लिखेंगे, 5 गुणा 5। अब इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा, इनका एचसीएफ हमारे पास में हो जाएगा सर, एक तो ये वाला 5 कॉमन है तो 5 आ गया, गुणा एक ये वाला 5 कॉमन है तो ये 5 आ गया, और 5 इंटू 5 कितना हो गया, 25 हो गया। बताओ क्या यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है सभी को? बोलिए एक बार माइक ओपन करके बताओ, क्या यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, इस बार कोशिश की बच्चे ने माइक ओपन करके बोलने की। हम इतनी देर से ट्राई कर रहे थे कि कोई तो अपना माइक ओपन करके बोले। ठीक है, चले अब हमें पता लग गया कि हाँ अब आप लोगों को चीजें समझ में आ रही है अच्छे से, और आप लोग माइक ओपन करके भी जवाब दोगे। ठीक, चलिए देखिए अब आपको नोट्स में क्या लिखना है, नोट्स में ये लिखना है कि अगर 2 नंबर का हमें एच से पूछा जा रहा है और एक नंबर दूसरे नंबर को भाग कर दे रहा है, तो बच्चे छोटा वाला नंबर ही एचसीएफ हो जाएगा। जैसे कि आपसे कल को कोई पूछने लगे, ये बताओ 8 और 16 का एचसीएफ कितना होगा, 8 और 16 का एचसीएफ कितना होगा। अब आप लोग माइक ओपन करके जल्दी से हमसे बता सकते हो कि अगर हमसे ऐसा पूछा जा रहा है कि दो संख्याओं में पूछा जा रहा है, बताओ इनका एचसीएफ कितना होगा, और छोटी संख्या बड़ी संख्या को भाग कर दे रही है पूरा पूरा, भाई 8 दूनी 16 होते हैं, यानी कि पूरा पूरा भाग कर रही है, तो इसका एचसीएफ बताओ कितना हो जाएगा। आप कहोगे इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, छोटी वाली संख्या यानी कि 8 हो जाएगा। बताओ इतना क्लियर सभी को, बोलो। ठीक, अब इसको आप लोग ऐसे भी समझिए, कैसे समझे, एक चीज और समझाएंगे आपको। जैसे कि यहाँ पर आप लोग ये देख पा रहे हो, देखो हमने यहाँ से इसको हटाया, और आप लोग यहाँ पर एक चीज देख पा रहे हो कि सर 100 को हमने कितना लिखा है, हमने 100 को लिखा है, कितना लिखा है, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। अच्छा आप हमें बताओ, क्या हम 100 को ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर 2 गुणा 2 है तो हमने इसको लिख दिया 2 की पावर 2, गुणा 5 है तो इसको लिख दिया 5 की पावर 2। यानी कि अगर कहीं लिखा हो x गुणा x, जब एक जैसे नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो हम उसको पावर की फॉर्म में, घातांक की फॉर्म में लिख सकते हैं, x की घात 3, जितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है 1 2 3। अगर ये 2 बार मल्टीप्लाई होता है x गुणा x तो कितना आ जाता है, x की पावर 2। बताओ क्या इतना जानते हो, इतना क्लियर है सभी को? माइक ओपन करके बताते रहिए कि हाँ सब क्लियर है ये चीजें। ठीक, अगर ये सारी चीजें आपको पता है तो आपने इसको 100 को कैसे लिख दिया, आपने 100 को लिख दिया, हाँ बच्चे आपने 100 को लिख दिया 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। इसी तरीके से अगर आप 25 को देखोगे तो आप 25 को कितना लिख दोगे, आप लिख दोगे 25 को 5 की पावर 2। बच्चे लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे, बताओ आप लोग 25 को 5 की पावर 2 लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे? आप लिख दोगे कि हाँ सर हम 25 को लिख सकते हैं कितना, सर 25 को लिख सकते हैं 5 गुणा 5, यानी कि 5 की घात 2। अब जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है सर, क्या कॉमन है सर, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 5 की घात 2 यहाँ पर भी है और 5 की घात 2 यहाँ पर भी है। तो 5 की घात 2 और 5 की घात 2 कितना होता है, 25। एचसीएफ कितना हो गया, 25। बताओ इतना क्लियर सभी को? अब आपको नोट्स में एक चीज तो लिखाई गई थी क्या, कि जब छोटी वाली संख्या बड़ी वाली संख्या को पूरा पूरा भाग करते तो छोटी वाली संख्या एचसीएफ होती है। अब आपको एक चीज और नोट करनी है, क्या चीज नोट करनी है, ये नोट करनी है कि मान लो एक संख्या है हमारे पास में x, और हम लोग एक संख्या x को लिख सकते हैं p की घात 2, q की घात 3 और r की घात 7। समझना, एक संख्या है y को हम लोग लिख सकते हैं p की घात 3, q की घात 2, r की घात 5। अगर आपसे पूछा जाए कि एक संख्या x को आप ऐसे लिख सकते हो और एक संख्या y को आप लोग ऐसे लिख सकते हो, बताओ एचसीएफ कितना होगा x और y का, एचसीएफ ऑफ x और y। बताइए, ये संख्या है ना हमारे पास में, एक संख्या को आपने ऐसे लिख दिया पावर की फॉर्म में, घातांक की फॉर्म में, तो बताइए इसका एचसीएफ कितना होगा। देखो एचसीएफ निकालते वक्त हमें याद ये रखना है, जो चीज कॉमन है, पी कॉमन है, तो उसकी छोटी वाली घात, यानी कि p की घात 2, छोटी वाली घात, सॉरी यहाँ पर q की घात 2 लिखना था, ठीक है। अब q की घात कितनी लिखनी थी, हमें 2 लिखनी थी, कितनी लिखनी थी q की घात, आपको हो गया सर हमें q की घात 2 लिखनी थी, ये गलती से r लिख दिया गया, q की घात 2 लिखनी थी। ठीक, चलिए अब ये समझिए, अब ये समझना आप लोग बच्चे, p की घात कितनी हो गई, 2,
भाई पी कॉमन है, पी की घात छोटी वाली बाहर निकाली, अब क्यू भी कॉमन है, अगर क्यू भी कॉमन है तो बच्चे क्यू की घात भी कितनी बाहर आएगी, दो, छोटी वाली। अब आप कहोगे सर आर भी कॉमन है, तो आर की छोटी वाली घात कितनी कॉमन आएगी, 5। बताओ इतना क्लियर हुआ, एचसीएफ में जो नंबर कॉमन होते हैं उनकी छोटी वाली घात बाहर आती है। बताओ इतना क्लियर सभी को, ठीक। माइक ओपन करके बताना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बताइए। देखो, मान लो एक संख्या लिखी है हमारे पास में, p बराबर x की घात 2, y की घात 3, और q बराबर लिखा हुआ है हमारे पास में x की घात 3। अब बताओ एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ बताओ कितना होगा, एचसीएफ ऑफ p और q, बताइए कितना होगा एचसीएफ p और q का, बताइए। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि कॉमन क्या है, कॉमन है x, तो बच्चे x लिखा, और छोटी वाली घात कितनी है हमारे पास में, 2। बताओ इतना क्लियर हुआ सभी को, ये बता दो बस कि हाँ सर इतना क्लियर है कि जो चीज कॉमन होती है उसकी छोटी वाली घात, ठीक है। एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ में होता है कि जो चीज कॉमन है, कॉमन की पावर क्या होती है बच्चे, कॉमन की पावर होती है छोटी वाली घात। बताओ इतना क्लियर सभी को, बताओ। अगर इतना क्लियर है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करें, फिर हम लोग आगे चलते हैं। बताइए क्या इतना क्लियर सभी को, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए अब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे पोल सेक्शन के अंदर छोटे छोटे, और आपको वो आंसर पोल सेक्शन में करने होंगे, क्योंकि ये आप लोग जानते हो अच्छे से कि जब क्वेश्चन पोल सेक्शन में पूछा जाता है तो आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है, ठीक है। बच्चे आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है, ठीक। चलिए कीजिए एक बार क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व, और सॉल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर, ठीक है, जल्दी से सॉल्व करना और जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करना, क्वेश्चन नंबर 24 कीजिए सॉल्व बच्चे जल्दी से, अभी तक तो किसी का भी आंसर नहीं आया है। अभी एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया है भाई, अभी एक बच्चे ने आंसर किया है। बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए 3 बच्चों का आंसर आ गया है, अभी एक बच्चा बाकी है। लास्ट 5 सेकेंड्स, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। यानी कि 3 बच्चों ने आंसर किया है, अभी आपका पोल सेक्शन बंद किया जाता है। और आप लोगों को पता है, आप लोग आंसर देख पा रहे हो ना साथ के साथ, ये और बताओ। चलो 4 बच्चों ने आंसर किया है, क्या आप लोग आंसर देख पा रहे हो साथ के साथ, माइक ओपन करके बताओ, बोलिए क्या आप लोग साथ के साथ आंसर देख पा रहे हो। देखिए एक बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए भेजा है और 3 बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी भेजा है। माइक ओपन करके बताओ बच्चे, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, माइक ओपन कर लिया करो, ठीक है। चलिए ये दिख रहा है ना सभी को, ये बताओ जब आप लोगों ने वोट किया है। भाई यस बोलो, सर। हाँ ठीक है, बोलना सीखो आप लोग, माइक ओपन करके बोलोगे अगर हम क्लास में पढ़ाया करेंगे। देखिए अब आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया, 15 और 50, क्या पूछा गया आपसे, आपसे पूछा गया कि आपको 15 और 50 का एचसीएफ बताना है। तो आपने 15 के प्राइम फैक्टर किए, कितना आ गया, 3 से कट किया 5, 5 से कट किया 1। आपने 50 के प्राइम फैक्टर निकाले बच्चे, 2 से कट किया 25 आ गया, फिर 5 से कट किया 5 आ गया, और 5 से कट किया तो 1 आ गया, ठीक। चलिए अब आपको इतना पता लग गया है कि सर जब हम 15 को लिखेंगे तो 3 गुणा 5 लिखेंगे, और 25 को लिखेंगे तो 2 गुणा 5 गुणा 5 लिखेंगे, ठीक। अब कॉमन क्या हमें दिखा, सिर्फ हमें सर एक 5 कॉमन दिखाई दिया, तो एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ हमारे पास में 5 हो गया। बताओ इतना क्लियर सभी को, यानी कि एचसीएफ कितना हो गया, 5। बोलिए माइक ओपन करके, क्या इतना क्लियर हुआ सभी को। एक बच्चे ने जिसने गलत किया था, क्या वो अपना माइक ओपन करके बताएगा कि उसने किस तरीके से 2 टिक लगाया था, बताओ।
सॉरी यहाँ पर 50 लिखना है, ये 50 के प्राइम फैक्टर थे, तो यहाँ पर 50 लिखना है। ठीक है, बताइए कितने क्लियर है सभी को? ठीक, नेक्स्ट देखिए, यानी कितना सभी को क्लियर है, यानी कि इसका आंसर कितना हो गया? 5 हो गया। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 25। ठीक, सामने आप लोगों के सामने है, और आप लोगों का चैट सेक्शन पहले से ही बंद है। आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 25 के लिए पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है, तो जल्दी से आप लोग जाइए और सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। इस बार सही करना सभी लोग, ठीक है? कीजिए सॉल्व सभी लोग। चलिए, अभी 3 बच्चों का आंसर आ गया है, तो बच्चे लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। और अभी आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और अभी आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। ठीक है, तो एक बार जल्दी से बताइए आप सभी लोग कि आप लोगों को आंसर दिखाई दे रहा है कि 3 बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए भेजा है। 3 बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए भेजा है, बताइए इतना क्लियर सभी को? बोलिए क्या इतना क्लियर है सभी को? ठीक, ठीक बच्चे ऋतु, ठीक, यानी कि 3 बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए भेजा है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर कितना होगा। देखो, आपसे पूछा जा रहा है 42 और 125, और इनके प्राइम फैक्टर्स पूछे जा रहे हैं। तो बच्चे 42 के नंबर कितने हो जाएंगे? 42 को कट के 2 से कट के कितना आ गया? 21 आ गया। 2 से कट गया, नहीं कटेगा। 3 से कट गया, कितना आ गया? 7 आ गया। 7 से कट के कितना आ गया? 1 आ गया। फिर आपने 525 देखा, ना तो 2 से कटेगा ना 3 से कटेगा। अब ये कटे, सॉरी 125 देखा, ना तो ये 2 से कटेगा ना ही ये 3 से कटेगा। 5 से कट गया, 5 दूनी 10, 55 25, और 25 आप लोग जानते हो 5 से कटेगा 5 बार में, और 5 कटेगा 5 से 1 बार में। यानी कि 42 को देखा जाए तो 2 गुणा 3 गुणा 7, और 125 को देखा जाए तो 5 गुणा 5 गुणा 5। और एचसीएफ कितना हो गया? इनका एचसीएफ हो गया हमारे पास में कि कोई भी चीज कॉमन नहीं दिखाई दे रही, तो एचसीएफ 0 लिख दे क्या? बताइए माइक ओपन करके। जब कोई भी चीज 0 नहीं दिखाई देती तो क्या एचसीएफ 0 आ जाता है? बताइए। नहीं, क्योंकि आपको पता है सर इसमें गुणा 1 कर लेंगे, इसमें भी गुणा 1 कर लेंगे, और एचसीएफ कितना हो जाएगा हम लोग पास में? 1 हो जाएगा। बोलो इतना क्लियर सभी को? यानी कि इसका ऑप्शन ए सही है। बोलिए माइक ओपन करके, क्या इतना क्लियर है सभी को? बोलिए रितु। ठीक, यानी कि इतना सभी को क्लियर है, मान लेते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे लीस्ट कॉमन फैक्टर। क्या पढ़ेंगे? लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि लघुत्तम समापवर्ग के बारे में। ठीक है, लघुत्तम समापवर्ग के बारे में। देखिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? अब देखो, आपने ये सुना है 12 और 16 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ऐसे निकालना है आपको 12 और 16 का। करना कुछ नहीं है, आपको प्राइम फैक्टर्स ही करने हैं। क्या करने हैं? प्राइम फैक्टर। पर कैसे करने हैं? कि आप 12 और 16 को एक साथ लिखो। एक साथ लिखो। 2 से काटा, कितना आ गया? 6, और एक कितना आ गया? 8। अब ये 2 से काटा, कितना आ गया? 3, और एक कितना आ गया? 4। अब देखो, ये संख्या अगर आप 2 से काटोगे तो बच्चे 3 तो कटेगी नहीं, पर 4 कट गया 2 बार में। अब फिर 2 से काटोगे, बच्चे 3 तो कटा नहीं, लेकिन पर 2 कट गया 1 बार में। अब आपने इसको 3 से काटा तो कट गया 1 बार में। यानी कि अब एलसीएम में आपको थोड़ा सा याद ये रखना है कि बच्चे एलसीएम में आप संख्याओं को एक साथ लिखोगे। यहां पर आपने एक साथ लिखा जोड़े में,
फिर आपने इनको काटना शुरू किया और लास्ट में आपको एक एक लेकर आना है। अब आप लिख सकते हो कि एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम किसका, 12 और 16 का कितना हो गया सर, ये हो गया हमारे पास में 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और कितना बच गया 3, कितना बच गया हमारे पास में 3, यानी कि आपने लिख दिया 2 की घात 4 गुणा 3। अब देखो आप लोग जानते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 × 3 = 48, कितना हो गया हमारे पास में 48। बताओ इतना क्लियर सभी को, एक बार माइक ओपन करके बताइए क्या एल्सियम क्लियर हुआ सभी को, माइक ओपन करके बता दो क्या क्लियर हुआ सभी को। यस सर। ठीक है, यानी कि अब आपसे एल्सियम अगर पूछा जाएगा तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको दोनों संख्याओं को एक साथ लिखना है और नीचे कितना लेकर आना है, एक और एक लेकर आना है। ठीक, चलिए अगर देखा जाए कि यहाँ 3 संख्याएं लिखी हैं 20, 25 और 30, कितने लिखी हैं 20, 25 और 30, एलसीएम पूछा जा रहा है, तीनों को एक साथ लिख लो 20, 25 और 30। अब देखो सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2, आपने 2 से काटा, सर 20 को काटेंगे तो 10 आ जाएगा, 25 कटेगा नहीं 2 से, और 30 को काटेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक, फिर आपने इसको 2 से काटा, 2 से काटा 10 को तो 5 आ गया, 25 कटेगा नहीं और 15 कटेगा नहीं। ठीक, चलिए अब आपने इसको 5 से काटा, 3 से काट लो बच्चे, 5 भी नहीं कटेगा 3 से, 25 भी नहीं कटेगा, लेकिन वह 3 से 15 कट जाएगा 5 बार में। अब आपने 5 से काटा तो ये 5 बार को काटेगा 1 से, मतलब 5 से 5 कटेगा 1 बार में, 5 से 25 कटेगा 5 बार में, 5 से 5 कटेगा 1 बार में, और फिर 5 से काटा तो ये 1 पहले से था, ये भी 1 हो गया और ये भी 1, यानी कि अगर देखा जाए एल्सियम, एल्सियम ऑफ बच्चे किसका 20, 25 और 30 का जो एल्सियम हो गया कितना हो गया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, ये कितना आ गया 2 दूनी 4 गुणा 3, यानी कि 5 × 5 कितना हो गया 25 गुणा 3। अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 25 चौक 100 और 100 × 300, बोलो इतना क्लियर सभी को, इसका एल्सियम कितना आएगा 300 आएगा, वो गुणा आप लोग कर ही लोगे। देखिए भाई 5 की गुणा 2 में कर लो 10 आ गया, सर 10 आ गया, गुणा 2 की गुणा फिर से 5 में कर लो फिर से 10 आ गया, गुणा हमारे पास में कौन बच गया 3 बच गया, यानी कि 10 दाम 100, 100 × 300। बोलो इतना क्लियर सभी को, बोलिए क्या इतना क्लियर हुआ सभी को, माइक ओपन करके बताइए या फिर चैट सेक्शन के अंदर लिखकर बताइए क्या क्लियर हुआ सभी को। ठीक, अगर इतना क्लियर है तो अब आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाए पोल सेक्शन के अंदर, बताइए करोगे या एक क्वेश्चन और समझाएं। करना कुछ नहीं है, जब भी आपसे 2 या 3 संख्याएं देकर के एलसीएम पूछा जाए तो बस आपको करना क्या है कि तीनों को एक साथ लिखना है, काटते जाना है और जब तक एक ना आ जाए। ठीक, यहाँ कौन सी संख्याएं लिखी जाती हैं आपको इतना पता होगा क्योंकि आपने अभाज्य गुणनखंड पढ़ रखे हैं, तो यहाँ पर अभाज्य संख्याएं लिखी जाती हैं, कौन सी, प्राइम नंबर, यानी कि यहाँ पर अभाज्य संख्याएं लिखी जाती हैं। और अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है सर, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, यानी कि ऐसी संख्याएं जो खुद से कटे या फिर एक से कटे, ठीक, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो बच्चे आप यहां पर चाहकर भी 4 से नहीं काट सकते कि सर मैं तो 4 से काट रहा हूं 20 को 5 आ गया, नहीं ये गलत है। बोलो इतना क्लियर सभी को, 4 से तो नहीं काटोगे ना, ये बताओ क्लियर बच्चे। ठीक, चलिए तो अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अब आपके पास में क्वेश्चन होंगे पोल सेक्शन के अंदर, सॉल्व करना और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करना। ठीक, चलिए चैट सेक्शन आप लोगों का बंद कर दिया गया है और पोल सेक्शन आप लोगों का ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए पोल सेक्शन ऑन कर दिए गए, जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। देखिए आगे 26 नहीं आया सभी के सामने, माइक ओपन करके बताइए। ठीक है
बच्चे अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। सॉल्व कर रहे हो ना सभी लोग? बोलिए जल्दी से। ठीक, दो बच्चों का आंसर आ गया है। बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए, दो बच्चे और बाकी हैं। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है। आप लोग देख पा रहे होंगे पोल सेक्शन के अंदर कि तीन बच्चों ने आंसर भेजा है, ऑप्शन नंबर सी। तीन बच्चों ने भेजा है और ऑप्शन नंबर सी भेजा है। चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया आप सभी का। देखिए, आपसे पूछा गया था 8 और 35 का एलसीएम। तो आपने 8 और 35 को एक साथ लिखा, बच्चे दो से काटा, ये 4 आ गया और 35 तो कटेगा ही नहीं। फिर आपने दो से कट किया, 2 आ गया और 35 तो कटेगा ही नहीं। फिर आपने दो से कट किया, 1 आ गया, 35 तो कटेगा ही नहीं। फिर आपने 5 से कट किया, 7 आ गया, और फिर आपने 7 से कट किया, एक एक आ। यानी कि जो समझाया गया था कि नीचे आपको एक और एक चाहिए, वो आ गया एक और एक। ठीक है। और आपने अभाज्य संख्याओं से काटा है। देखिए, तो एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम आपके पास में हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 5 और ये कितना आ गया सर? 8 गुणा 35। और 35 के गुणा 8 में किया तो कितना आ गया? 8 पंजे 40 का जीरो 4, और 8 से 24 और 4 28, कितना आ गया? 280। बताइए इतना क्लियर सभी को कि 280 आ गया। ठीक, अब आप एक चीज नोट भी कर सकते हो। क्या चीज नोट कर सकते हो? कि इन दोनों का अगर एचसीएफ निकाला जाए, देखिए अगर आपसे 8 और 35 का एचसीएफ पूछा जाता तो इन दोनों का एचसीएफ कितना आ जाता? एक, क्योंकि आप लोग जानते हो 8 और 35 में कुछ भी चीज कॉमन नहीं है। तो जिन संख्याओं का एचसीएफ एक होता है, याद रखो उनका एलसीएम कितना होता है। उन संख्याओं को गुणा कर दो तो आपके पास में उनका एलसीएम आ जाता है। बोलो इतना याद रहेगा सभी को? भाई जिन संख्याओं का एचसीएफ एक होता है, जैसे कि कल को कोई आपसे पूछने लगे 4 और 5 का एचसीएफ बता दो, सॉरी, हाँ 4 और 5 का एचसीएफ बता दो। आपको पता है एक चीज और याद कर लेना, ये आप लोग याद कर लेना। ठीक है, क्या चीज याद कर लेना? कि दो लगातार संख्याएं जैसे 6 और 7 दोनों लगातार संख्याएं हैं। 5 और 6 दोनों लगातार संख्याएं हैं। 4 और 5 लगातार संख्याएं हैं। तो जब दो लगातार संख्याएं लिखी होती हैं तो हमेशा इनका एचसीएफ कितना होता है? एक होता है। हमेशा इनका एचसीएफ कितना होता है? एक। आप कोई भी दो लगातार संख्या लिख लो, उनका एचसीएफ हमेशा एक होगा। आपका मन कर रहा है 49 50 लिख लो, इनका एचसीएफ भी कितना रहेगा? एक रहेगा। और जिन संख्याओं का एचसीएफ एक होता है उनका एलसीएम कितना होता है? अगर आपसे 6 और 7 का एलसीएम पूछ लिया जाए तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 42। अगर आपसे 5 और 6 का एलसीएम पूछ लिया जाए तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 5 छंग 30। 4 और 5 का एलसीएम पूछ लिया जाए तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 पंजे 20। बताओ इतना क्लियर रहेगा सभी को? बोलिए, क्या इतना याद रहेगा सभी को? ठीक, चलिए नेक्स्ट। अगर हम लोग, हाँ, अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, तो हमारे पास में आंसर कितना हो गया इसका? 280। क्योंकि इनका एचसीएफ देखा जाए तो 8 और 35 का एचसीएफ है कि इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो एलसीएम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 280 ही हमारा आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा जा रहा है इसके अंदर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है और आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया जा रहा है, वजह आप लोगों को पता है। तो अब वो पोल सेक्शन के अंदर क्वेश्चन नंबर 27 जल्दी से सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा जा रहा है, 10 18 और 20 का एलसीएम बताओ कितना होगा? 10 18 और 20 का एलसीएम बताइए कितना होगा?
अभी तक एक बच्चे का आंसर आया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अच्छा ये बताओ, सभी लोग कॉपी और पेन लेकर बैठे हो? एक बार माइक ओपन करके बताइए, कॉपी और पेन लेकर बैठे हो ना सभी लोग? नहीं कर रहे माइक ओपन, यानी कि कोई लेकर नहीं बैठा है। अच्छा माइक ओपन करना आता है सभी को? एक माइक का सिंबल बना होता है, उस पर क्लिक करोगे तो माइक ओपन हो जाएगा। अगर कुछ बोलोगे तो आपकी आवाज हमारे पास तक आ जाएगी। ठीक है, तो माइक ओपन करके बताइए कि आप लोग कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठे हो? नहीं कर रहे हो माइक ओपन, गड़बड़ है कुछ। अभी हम कैमरा ऑन कराएंगे सभी की, देखेंगे कि कॉपी और पेन कहाँ कहाँ रखेंगे। चलिए दो बच्चों का आंसर आ गया, अभी दो बच्चे बाकी हैं। तो लास्ट के 5 सेकंड है आप लोगों के पास में। 5, 4। अगर किसी को टाइम चाहिए तो बताना कि हाँ सर 1 2 4 सेकंड और रुको कि हमारा सॉल्व होने वाला है, वरना तो हम पोल सेक्शन को बंद करेंगे। ठीक, चलिए। तो लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, फोर 2। बच्चे आपको टाइम चाहिए माधुरी ठाकुर के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है? यस सर। ठीक है बच्चे, जल्दी से सॉल्व करो और जल्दी से माइक ओपन करके बताना कि हाँ सर मैंने वोट कर दिया है, क्योंकि 3 बच्चे वोट कर चुके हैं, सिर्फ आप ही रहते हो। और हमें लग रहा है कि बाकी के 3 क्वेश्चन भी आपने सोल्व नहीं किए थे पोल सेक्शन में, क्योंकि आप जल्दी से सोल्व नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो बाकी बच्चों को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अभी हमारे साथ एक स्टूडेंट ऐड है, तो हम चाहते हैं कि वो भी एक बार अपना आंसर जरूर पोल सेक्शन के अंदर वोट करें, क्योंकि अगर सोल्व कर रहे हैं तो उनको पूरा का पूरा टाइम देना चाहिए ताकि वो भी अपना आंसर वोट करें। ठीक, बच्चे जैसे ही आपका आंसर आ जाए आप पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दो। तो प्लीज एक बार जरूर माइक ओपन करके जरूर बताना कि हाँ आपने आंसर कर दिया। इतने बाकी बच्चे अपना कैमरा ऑन करके कॉपी दिखा सकते हैं कि हाँ सर हमने कॉपी के ऊपर सोल्व किया है। देखते हैं कितने बच्चे कैमरा ऑन करके अपनी कॉपी दिखाते हैं। और प्लीज रिक्वेस्ट है सभी से कि जब आप लोग क्लास लेते हो तो प्लीज उसको अच्छे से लिया करो। ठीक, एक सीमा कुमार के नाम से बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, सर कर उन्होंने दिया। प्रॉपर। ठीक है, ठीक रितु, वेरी गुड। अच्छा अभी पुष्पा के नाम से और माधुरी के नाम से बच्चे आप रहते हो, आप भी एक बार कैमरा ऑन करके दिखाओ। या आपने भी कॉपी पे। ठीक बच्चे, पुष्पा के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की, वेरी गुड। ठीक है, अभी सिर्फ एक ही बच्चे रहते हैं। आप मैंने माधुरी ठाकुर के क्लास ज्वाइन ठीक है करके आपने जिस पे भी कॉपी पे सोल्व किया है, पेज पे सोल्व किया है, बताइए एक बार। माइक ओपन कर पाओगे बच्चे? ठीक है, यानी कि आप शायद नहीं कर पाओगे माइक ओपन, कोई बात नहीं, आप ये सारी चीजें सीख लीजिए। क्योंकि जब आप लोग पोल क्या नाम है लाइव क्लास अटेंड करते हो तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। अभी आपका पोल सेक्शन बंद कर दिया गया है और आपका चैट सेक्शन भी ऑन कर दिया गया है। ठीक है, अभी सभी लोग सामने देखेंगे सभी बच्चों का। ठीक है, क्योंकि सभी बच्चों ने एक ही ऑप्शन वोट किया है जो कि इसका सही आंसर है। देखिए, आपसे पूछा गया था, क्या चीज पूछी गई थी कि 10, 18 और 20 का एलसीएम बताइए कितना होगा। तो आपने बच्चे इसको कट किया 10 को 2 से, तो 5 आ गया। साथ के साथ आपने सॉरी 18 को कट किया 2 से तो 9 आ गया, और 20 को कट किया तो 10 आ गया। अब आपने फिर से इसको 2 से कट किया तो बच्चे 5 तो कटेगा नहीं, 9 भी नहीं कटेगा, 2 से कट के 10 को 5 आ गया। ठीक, अब आपने इसको 3 से कट किया, बच्चे 5 तो कटेगा नहीं पर 9 कट जाएगा, 3 या 9 5। फिर आपने इसको 3 से कट किया, ये कितना आ गया हमारे पास में 5। 3 से 3 को कट किया 1, 5। अब आपने 5 से कट किया, ये कितना आ गया, 5 से 5 को कट किया 1, ये पहले से 1 था, 5 से 5 को कट किया 1, यानी कि जो एलसीएम आ गया वो आ गया 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, और 36 पंजे आप जानते हो कितना होता है 180। भाई 5 की गुणा 6 में की 5 अंक 30, 3 हासिल लगा, 5 की गुणा 3 में की 5 तिया 15 और 3 18, कितना आ गया 180। बताओ क्या इतना क्लियर है सभी को? बोलिए क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? 180 आंसर होगा। भाई आप लोग माइक ओपन करके बताइए क्या इतना क्लियर है सभी को? ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक, यानी कि इसका आंसर कितना हो गया हमारे पास में 180 हो गया। ठीक है
अब देखो एलसीएम और एचसीएफ में आपको कुछ चीजें क्लियर करा देते हैं, थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है। आप लोगों ने एक चीज नहीं पूछी कि सर आपने एलसीएम एचसीएफ में तो बताया था कि अगर हम लोग एचसीएफ की बात करें, आपने ये बताया था कि अगर कोई संख्या एक्स है, हमने इसको लिखा पी की घात 2, क्यू की घात 3, आर की घात 7। एक संख्या वाई है, इसको लिखा पी की घात 3, क्यू की घात 2, आर की घात 5। अगर आपसे एचसीएफ पूछा जाए एक्स और वाई का, माइक ओपन करके बताओ कितना होगा जल्दी से, बोलिए। माइक ओपन करके बताइए बच्चे, एचसीएफ कितना होगा जल्दी से, एचसीएफ कितना होगा। आज ही सीखा है आप लोगों ने कि सर जो चीज कॉमन है, पी कॉमन है तो सर पी की छोटी वाली घात 2, क्यू भी कॉमन है तो क्यू की छोटी वाली घात 2, आर भी कॉमन है तो आर की छोटी वाली घात 5। बताओ ये आंसर होगा कि नहीं होगा एचसीएफ का, बोलिए। जो चीज कॉमन है, जो चीज कॉमन है उसकी छोटी वाली घात। अगर इसी सवाल में आपसे एलसीएम पूछ लिया जाए तो बताओ एलसीएम क्या होगा। बच्चे एलसीएम में आपको जो चीज कॉमन दिखाई दे रही है उसकी बड़ी वाली घात, पी की घात 3, क्यू की घात 3, आर की घात 7 लिखनी होगी। बताओ क्या इतना क्लियर है कि जो चीज कॉमन है उसकी बड़ी घात लिखोगे, बोलिए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि अगर x बराबर सॉरी ऐसे लिख लेते हैं कि यदि p बराबर x की घात 2 और y की घात 3 है और q बराबर x की घात 3 है। अब आपसे एल्स अगर इसका एचसीएफ पूछा जा रहा है, पी और क्यू का सॉरी, पी और क्यू का अगर एचसीएफ पूछा जा रहा है तो बताइए पी और क्यू का एचसीएफ कितना होगा। आप कहोगे सर जो चीज कॉमन है उसकी छोटी वाली घात। बताओ क्या इतना क्लियर सभी को, जो चीज कॉमन है उसकी छोटी वाली घात। और अगर आपसे एलसीएम पूछा जाए तो एलसीएम कितना होगा, एलसीएम कितना होगा आपके पास में, एलसीएम होगा जो चीज कॉमन है उसकी बड़ी वाली घात, और जो चीज कॉमन नहीं है वो भी आ जाएगी। बताओ क्या इतना क्लियर सभी को, बोलिए क्या इतना क्लियर हुआ। ठीक। यानी कि एलसीएम और एचसीएफ में आपको ये याद रखना है कि अगर पावर की फॉर्म में मिल जाए तो एचसीएफ में हम कॉमन वाले नंबर ही लेते हैं, सिर्फ कॉमन वाले और उनकी छोटी घात। एलसीएम में अगर सारे नंबर कॉमन है तो बड़ी घात, और अगर कॉमन नहीं है तो उसको भी लिख देते हैं। ठीक। चलिए, तो आपकी ये क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं जिसके अंदर आपने एलसीएम और एचसीएफ को काफी अच्छे से पढ़ने की कोशिश की है। अब आप हमें बताइए क्या आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर